हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। नया भारत, बढ़ता भारत, आत्मनिर्भर भारत, सारी चीजें हम 2014 से बहुत ठोस रूप में देख रहे हैं और 5 अगस्त को इस नए भारत की एक पुख्ता नींव हमारी आंखों के सामने पड़ी। यह बात सिर्फ 5 अगस्त 2020 की ही नहीं है। यह चक्र 5 अगस्त 2019 को शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 हटाया गया। तब से लेकर आज तक का जो चक्र है वह एक मुहर लगाता है नए भारत की, नए विधान की। और इसके लिए न संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ी, न संविधान और जो हमारा प्रियम्बल है उसमें कोई रद्दोबदल हुआ, सब कुछ यथावत रहा। न संसदीय प्रणाली बदली गई, लेकिन नया भारत उसका उदय हो गया। और इस उदय की सबसे बड़ी तस्वीर इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। यह उदय बिल्कुल दूसरे ढंग का उदय है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत साथ आते हैं, समकक्ष बैठते हैं और राम मंदिर का शिलान्यास होता है। यह बिल्कुल अलग ढंग का क्रम है जिसकी तैयारी वर्षों से चल रही थी और इसे लेकर एक राजनीतिक तैयारी, राजनीतिक पटल पे जिस तरह की सहमति दिखाई दी वह भी अभूतपूर्व थी। इस नए भारत में 2 तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई। एक जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जो बहुत वायरल हुई, जिस पर बहुत चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम को पकड़ कर ले जा रहे हैं मंदिर की ओर। यह है हमारा नया भारत, जहां भगवान को जरूरत है पुनर्स्थापित होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत चर्चा हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ यह तस्वीर देखिए, यह टेलीग्राफ अखबार का मुख्य पृष्ठ है जो उन्होंने 6 तारीख को प्रकाशित किया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है द गॉड वी फेल्ड। और यहाँ जो भगवान है वह भगवान है हमारा संविधान। यहाँ जो गॉड है वह हमारा प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के हम लोग। यानी यह जो नया भारत बन रहा है, यह जो नया विधान बन रहा है, इसके बरक्स, इसके सामने खड़ा हुआ है हमारा संविधान। ताली, थाली और दिए, अनगिनत दिवालियों से गुजरता हुआ यह जो नया भारत है, इसका जो नया विधान है, इससे आप खुश हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, अवसादग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन इससे इस नए भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके पास शक्ति है। यह वह शक्ति है जो मीडिया सिद्धि में दिखा रहा था। उसे दिखाई दे रही थी कि किस तरह से सिद्धि प्राप्त हो गई है भारतीय लोकतंत्र को। जब देश में जश्न का माहौल है, भारतवासी मग्न है दिवाली मनाने में, तो निश्चित तौर पे कौन बात करेगा कि विकास का क्या हाल है, अर्थव्यवस्था लमलेट है। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से अर्थव्यवस्था 0 के स्तर पर जा रही है, उसकी जो विकास दर है, तमाम चीजें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन हम देखें तो क्यों देखें, कोई दुख थोड़ो है हमको इस बात का। और इस पे तो और ज्यादा गौरवान्वित होने की बात है कि भारत में 20 लाख से अधिक कोरोना के मरीज हो चुके हैं। सुबह शाम रात खबरें आ रही हैं कि यह नौजवान मारा गया, वह नौजवान मारा गया, हमारे डॉक्टर मारे जा रहे हैं, नर्सों को पैसा नहीं मिल रहा, सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा। पैसा बहुत है देश में, लेकिन जहां उसे होना चाहिए मूर्तियों में, बाकी इन तमाम धार्मिक आयोजनों में, वहां तो हम खर्च करेंगे ही। आखिर वह हमारी आस्था का विषय है और यह एक नया भारत, इसका नया विधान है जिसे जितनी जल्दी आप और हम स्वीकार लें, शायद उतना ही हमारे लिए मंगलमय हो। और वैसे भी इस नए भारत के विधान के हिसाब से जिसका जो होना है वह तो लिखा ही हुआ है। अगर आपको कोरोना है, हो रहा है, आपके पड़ोसी को हो रहा है, रिश्तेदार को हो रहा है, तो यह निश्चित तौर पे हमारे भाग्य में ही लिखा होगा। जिन लोगों को हुआ, नेताओं से लेकर कर्मचारियों तक, डॉक्टरों तक, उन्हें यूं ही मरना लिखा था। जब लिखा ही है तब फिर इस पर गम करके करें क्या हम।
सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ऐसे धार्मिक आयोजनों पर भी लोग क्यों मास्क लगा के जाते हैं, क्योंकि जब सब कुछ इच्छा प्रभु की है तब फिर क्या प्रभु हमें कोरोना से नहीं बचा सकते? और आप देखिए ना, ये हमने अयोध्या में कर दिखाया। जब जश्न मना तो सब लोग बिल्कुल निर्द्वंद थे, कहीं कोई मास्क नहीं, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कहीं कोरोना नहीं। ऐसे माहौल में भी हम बस एक दो सवाल, एक दो जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे जो कि अभी तक इस देश में, क्योंकि संविधान लागू है, बहुत जरूरी होती हैं हमारे और आपके जानने के लिए, चर्चा करने के लिए। इसमें सबसे पहले जिक्र करना जरूरी है प्रशांत भूषण के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस चल रहा है, उस बारे में। इसके ब्यौरे आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखिए कि ये जो पूरा का पूरा मामला है वह इसलिए चला है क्योंकि उन्होंने कुछ जरूरी सवाल उठाए थे जो सुप्रीम कोर्ट को लगे कि वह अवमानना का है। प्रशांत भूषण की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं दुष्यंत दवे। दुष्यंत दवे ने जो पूरी की पूरी बहस की, उसने जो सवाल उठाए वह हमारे राइट टू डिसेंट से जुड़े हुए सवाल हैं, भारतीय लोकतंत्र से जुड़े हुए सवाल हैं। इन सवालों पर बात करना, चर्चा करना अभी तक जरूरी है। और इसी तरह का मामला है दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर अपूर्वानंद के खिलाफ बढ़ता मामला। जिस तरह से दिल्ली में जो दंगे हुए थे, जो एक सुनियोजित साजिश के तहत देश की राजधानी को जलाया गया था, उसमें जो पूछताछ का सिलसिला है वो उन तमाम लोगों तक पहुंच रहा है जो विरोध या असहमति में स्वर उठाते रहे हैं। पिछले दिनों प्रोफेसर अपूर्वानंद से पूछताछ की गई, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सबने की। 5 घंटे की यह पूछताछ रही, उनका फोन जब्त कर लिया गया। जो पूरा का पूरा माहौल बनाया जा रहा है दिल्ली दंगों की जांच को लेकर, उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अपूर्वानंद से जुड़े हुए जो पूरा मसला है, इस पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। सिविल सोसाइटी ने अपना गहरा रोष जताया है। उनके जो बिंदु हैं वह विचारणीय हैं। यह जो नया भारत बन रहा है, बनाया जा रहा है, जो नया विधान स्थापित किया जा रहा है, इस पर हमारी चर्चा आपके साथ जारी रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र को लेकर जो लोग चिंतित हैं, जो लोग सच को समर्पित हैं, वह सवाल उठाना जारी रखेंगे। और यहाँ पर कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ मशहूर कवि वीरेन डंगवाल की एक बहुत अहम छोटी सी कविता, मसला। बेईमान सजे बजे हैं तो क्या हम मान लें कि बेईमानी भी एक सजावट है? कातिल मजे में है तो क्या हम मान लें कि कत्ल करना मजेदार है? मसला मनुष्य का है, मसला मनुष्य का है, इसलिए हम तो हरगिज नहीं मानेंगे कि मसले को जानने के लिए ही बना है मनुष्य। शुक्रिया।